सुप्रभातम बच्चों, आज हम 11वें पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरतः। एक पद में हमें उत्तर देने हैं। कै भाग देखिए। कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। इसका उत्तर में हम लिखेंगे सामाजिक। अगला, के कूपात जलोद्धरणम अवारयन। तो इसके उत्तर में लिखेंगे उच्च वर्गीयः। अगला, का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। उत्तर में लिखेंगे सावित्री बाई फुले। अगला, विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। तो उत्तर में लिखेंगे ना पितैः। अगला, सा काशां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तो उत्तर में लिखेंगे कन्यानाम। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 2। पूर्ण वाक्य ने उत्तरतः। पूर्ण वाक्य हमें उत्तर देने हैं। किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे धूलिम प्रस्त्रखंडान च सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलयति। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किम आसीत्। तो उत्तर में हम लिखेंगे माता लक्ष्मीबाई, पिता खंडोजी च नाम आसीत्। अगला प्रश्न, विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। इसके उत्तर में हम लिखेंगे विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती यतो हि ज्योतिबा फुले महोदय स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अगला प्रश्न, जलं पातुं निवार्यमाणः नारीः सा कुत्र नीतवती किंचा कथयत्। इसके उत्तर में हम लिखेंगे जलं पातुं निवार्यमाणः नारीः सा निज गृहं नीतवती अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत। अगला प्रश्न, कासां संस्थानां स्थापनायां फुल्लदंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। इसके उत्तर में हम लिखेंगे महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह संस्थानां स्थापनायां फुल्लदंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। अगला प्रश्न, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यं किम् आसीत्। इसके उत्तर में लिखेंगे सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् यत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम्। अगला प्रश्न, तयोः द्वयोः काव्यसंकलनयोः नामनि के। इसके उत्तर में हम लिखेंगे तयोः द्वयोः
काव्य संकलनयोः नामनी काव्य फूले सुबोध रत्नाकर इति। आगे चलिए प्रश्न नंबर 3। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान के हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। कै सावित्रीबाई कन्याभिः स विनोदम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। कन्याभिः, तो इसकी जो प्रश्न निर्माण करेंगे तो आएगा इसकी जगह काभिः। अगला, सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। महाराष्ट्रस्य, तो इसके स्थान पे आएगा कस्य। सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। कन्यानां, तो इसकी जगह आएगा काशाम्। अगला, तयाः मनुष्याणां सम्मानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। मनुष्याणां, तो यहाँ भी क्या आएगा केषां। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। सावित्री आया है तो का। प्रश्न नंबर 4। यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। पहला देखिए, इदं चित्रम पाठशालायाः वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में जो वर्तते दिया हुआ है क्रिया, उसका कर्ता क्या है, अर्थात कर्तृपद क्या है, तो हम लिखेंगे चित्रम। अगला, तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है, तो लिखेंगे अध्ययनम। अगला, अपि यूयमिमां महिलां जानीथ। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। इस वाक्य में यूयम जो पद है वो किन के लिए प्रयोग किया गया है, तो उत्तर में लिखेंगे पाठकेभ्यः। अगला, सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। इस वाक्य में सा जो है वो सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम उत्तर में लिखेंगे सावित्री, जो चतुर्थी में बनता है सावित्री। अगला, शीर्ण वस्त्रावृतः तथा कथितः निम्न जातीयः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषणपदानि कति सन्ति, कानि च इति लिखत। इस वाक्य में जो नार्यः जो दिया हुआ है उसके कितने विशेषण पद हैं और कौन कौन से हैं, तो उत्तर में हम लिखेंगे चत्वारि विशेषण पदानि तानि च। उसमें हम लिखेंगे शीर्ण वस्त्रावृतः तथा कथितः निम्न जातीयः काश्चित् इति। प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। हमें जो नीचे लिखे पद हैं इनके वाक्य बनाने हैं। पहला लिखा हुआ है स्वकीयम, तो इसका वाक्य बनाएंगे स्वकीयम अध्ययनम ध्यानेन कुरु। दूसरा है स विनोदम, इसका वाक्य बनाएंगे सर्वथा स विनोदम व्यवहर्तव्यम। अगला है सक्रिय, इसका लिखेंगे
स अतीव सक्रियः आसीत्। उससे अगला प्रदेशस्य नाम किम। उससे अगला मुखरम सावित्री अस्पृश्यताय मुखरम विरोधम अकरोत्। सर्वथा सह सर्वथा प्रयासम अकरोत्। प्रश्न नंबर 6 ए भाग अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। अधोलिखित पदों को आधार मानकर वाक्य रचना करनी है। पहला देखिए ऊपरी वाक्य रचना करेंगे वृक्षस्य उपरि खगा सन्ति। दूसरा आदानम सागरः जलस्य आदानम करोति। परकीयम सज्जनः प्रकीयम दुःखम न सहयते। विषमता सामाजिक विषमता परिहर्तव्या। व्यक्तिगतम इदं व्यक्तिगतम विषयम अस्ति। आरोह मध्याह्ने सूर्यस्य आरोह भवति। प्रश्न नंबर 6 का आ भाग अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित जो पद हैं उनके समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखने हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये तो मंजूषा में दिए हुए हैं समानार्थक, हमें मंजूषा से लेके इनके सामने लिखने हैं। पहला देखिए शिक्षणे, तो इसका आएगा अध्यापने। दूसरा पथि, पथि का आएगा मार्गे। तीसरा हृदयम मनसी। चौथा इच्छानुसारम यथेष्टम। पांचवा योगदानम अवदानम। और उसके बाद अंतिम निरंतरम अविरतम। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7 अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है धूलिम। धूलिम स्त्रीलिंग है। द्वितीय विभक्ति एक वचन। नामनी नपुंसकलिंग। सप्तमी एक वचन। अपरः पुल्लिंग। प्रथमा एक वचन। कन्यानाम स्त्रीलिंग। षष्ठी बहुवचन। सहभागिताम स्त्रीलिंग। द्वितीया एक वचन। नापितई पुल्लिंग। तृतीया बहुवचन। प्रश्न नंबर 7 का आभाग उदाहरणमनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। लकार परिवर्तन करना हमें इसका। पहला देखिए सा शिक्षिका अस्ति, ये उदाहरण दिया हुआ है। इसका लकार परिवर्तन करके उसने बना दिया सा शिक्षिका आसीत। लंग लकार में बन गया इसका। अगला सा अध्यापने संलग्ना भवति। इसका हमें लिट लकार में बनाना है, तो सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति।
अगला से त्रयोदश वर्ष कल्पः अस्ति, इसका लंग लकार में बनाना है तो से त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत। अगला महिला तड़ागात जलम नयंती, लोट लकार में बनाना है तो महिला तड़ागात जलम नयन्तु। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, विधिलिंग लकार में बनाना है तो वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, लिट लकार में बनाना है यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, लंग लकार में बनाना है ते बालका विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। इस प्रकार ध्यानपूर्वक हमें इसे